हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी स्टोरी टेलर मीतू फिर एक बार लेके आ गई हूँ रूहानी मोहब्बत की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में क्या हुआ था आई डोंट नो, बिकॉज काफ़ी दिनों के बाद मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने सोचा तो था मैं कंटिन्यू चैनल पे एक्टिव रहूँगी, डेली स्टोरी अपलोड करूँगी, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखी, उसी को मुझसे अपना हाथ छुड़ाना था। वही मुझसे अपना हाथ छुड़ा के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। गाइस, उनके जाने से काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे अपने वर्क पर फोकस कर। मुझे तो लग रहा था मैं अब कभी भी स्टोरी रिकॉर्ड कर ही नहीं पाऊंगी। कहते ना, डूबते को तिनके का सहारा होता। मुझे भी आप लोगों का सहारा मिला, आप लोगों का साथ मिला, आप लोगों का प्यार मिला। देखो, मैं फिर वापस आ गई हूँ अपनी स्टोरी लेके। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। अवंतिका सारिका को किस कर रही थी, बहुत ही पैशनेट किस कर रही थी। उस किस में जेलसी थी, गुस्सा था। अवंतिका किस नहीं, वो सारिका के होंठों को चबा रही थी, जिससे सारिका को काफ़ी पेन हो रहा था। सारिका खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश भी करती है, बट अवंतिका सारिका के हाथों को पकड़ लेती है। सारिका के हाथों को भी वॉल पे पिन कर देती है। सारिका काफ़ी असहाय फील कर रही थी। अवंतिका काफ़ी पैशनेट किस करते करते कि वाइल्ड किस धीरे धीरे स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी थी। बस अब अवंतिका सारिका के लिप्स को सक करना बंद करके वो उसकी टंग को स्मूथ कर रही थी, सक कर रही थी, जिससे सारिका की बॉडी शिवर हो रही थी। सारिका खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सारिका के हाथ धीरे धीरे अवंतिका की बैक पे जाते हैं। सारिका अवंतिका की बैक को टाइटली होल्ड कर लेती है, ग्रैब कर लेती है। सारिका के नेल्स वो अवंतिका की बैक पे कर रहे थे। अवंतिका को पेन भी हो रहा था, बट उसे वो पेन फील नहीं हो रहा था, बस उसे वो पेन अच्छा लग रहा था। वो दर्द भी बहुत अच्छा लग रहा था। उस दर्द में और भी पैशनेट सारिका को किस करने लगती है, जैसे मानो कि उसे वो दर्द फील हो ही नहीं रहा था, बिकॉज वो सारिका के किस करने में खो चुकी थी, डूब चुकी थी। सारिका और भी टाइटली अवंतिका की बैक को ग्रैब कर लेती है और उसके नेल्स और भी टाइटली अवंतिका की बैक पे कर रहे थे। बट अवंतिका तो अवंतिका है, उसे तो फील हो ही नहीं रहा था कुछ पेन। वो बस सारिका को किस कर रही थी। सारिका अवंतिका के बाहर को सह नहीं पा रही थी। जितना अवंतिका पैशनेट किस कर रही थी, सारिका उतने ही अपने नेल्स को अवंतिका की बैक पे पकड़ रही थी, जैसे अवंतिका के सारिका के नेल्स की बैक पे गड़ रहे थे, जिससे वहाँ से ब्लड भी आने लगा था, जो अवंतिका की शर्ट पे लग गया था। अवंतिका तो मानो भूखे शेर की तरह सारिका को किस कर रही थी। अब सारिका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। सारिका फोर्सफुली अवंतिका को पीछे पुश करती है। अवंतिका और भी टाइटली सारिका को ग्रैब कर लेती है और उसे किस करने लगती है। अवंतिका सारिका को गुस्से भरी नज़रों से देख रही थी, आंखों से ही कह रही थी, क्यों हटाने की कोशिश कर रही हो, इन नाकाम कोशिश करना बंद करो। वो फिर किस करने लगती है सारिका को। और सारिका जो सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी, उसकी आंखों में वो बस अवंतिका को देख रही थी और उसकी आंखों में नशा सा उतर आया था, प्यार का नशा।
नशा तो अवंतिका की भी आंखों में था, साथ ही साथ गुस्सा भी। सारिका अवंतिका को देख रही थी, आंखें बंद कर लेती है। अवंतिका भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारिका को सॉफ्टली पैशनेटली किस कर रही थी। सारिका भी अवंतिका किस का रिस्पॉन्स कर रही थी। वो भी किस बैक करने लगती है। इस अवंतिका को बहुत अच्छा लग रहा था। सडनली अवंतिका को कुछ याद आता है। वो अपनी आइज़ ओपन करती है एंड सारिका को पीछे 2 स्टेप पीछे हो जाती है। अवंतिका के ऐसे रिएक्ट करने से सारिका अपनी आंखें खोलती है। वो अवंतिका को देख रही थी। वो शॉक थी, अब क्या कर दिया मैंने। सारिका की आँख सांसें बहुत गहरी थी, बहुत तेज़ थी। सारिका दिल ही दिल में सोचती है, जब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैं इन्हें खुद से दूर कर रही थी, तब तो इन्होंने छोड़ा नहीं। अब सडनली क्या हुआ। अवंतिका भी सारिका को देख रही थी, बट प्यार भरी नज़रों से, साथ ही गुस्सा भी था। सारिका बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अवंतिका अपना कोट लेती है और वहाँ से जाने लगती है। सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ लेती है कि सांसों को कंट्रोल कर रही थी खुद को। वो हिम्मत करके अवंतिका से कहती है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है ना, फिर क्यों ये जेलसी। अवंतिका सारिका को देखती है, गुस्से से कहती है, जेलसी माय फुट। सारिका भी गुस्से से अवंतिका को देखती है। सारिका को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी या कुछ, बिकॉज सारिका की बॉडी अभी भी शिवर कर रही थी। उसकी बॉडी में एक अलग सा सेंसेशन था जो उसे अच्छा भी लग रहा था। जैसे सारिका के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ गई थी। सारिका प्यार भरी नज़रों से अवंतिका को देख रही थी, साथ ही साथ प्लस भी कर रही थी। बट अवंतिका गुस्से से सारिका को देख रही थी। क्या अवंतिका को इतनी गुस्से में देखती है, इतना गुस्सा क्यों, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। अवंतिका अपने हाथ को देखती है जो सारिका ने अभी भी पकड़ा हुआ था, फिर जाने लगती है। सारिका कहती, नहीं, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। आज आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है ना, फिर क्यों ये जेलसी। कैसे अपना हाथ छुड़ाती है, सारिका के करीब जाती है, बहुत करीब, और अपने एक हाथ से सारिका का फेस होल्ड करती है। होता ना थोड़ा सा प्रेस करके दबाना, वो वैसे ही सारिका के फेस को थोड़ा प्रेस करती है, जिससे सारिका को पेन होता है। बट सारिका को अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। अवंतिका को इतनी गुस्से में देख के, अपने लिए इतनी जेलसी देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बट वो अपनी खुशी को, अपनी स्माइल को हाइड करती है। अवंतिका से कहती है, अवंतिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा सा उतर आया था। अवंतिका कहती है, सी माय फुट। सारिका भी गुस्से से अवंतिका को देखती है और फिर वो कहती है, अवंतिका सारिका के बहुत करीब आ जाती है, उसकी आंखों में देखती है। सारिका भी अवंतिका की आंखों में देख रही थी। अवंतिका सारिका के फेस को अपने एक हाथ से पकड़ती है और देन अपने लिप्स सारिका के लिप्स के बहुत करीब ले जाती है। मैं उसे किस नहीं करती है, दोनों के लिप्स बहुत करीब थे, बस आधे इंच का ही फासला था। अवंतिका गुस्से से सारिका से कहती है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है, यू अंडरस्टैंड, हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ना कह के अवंतिका फिर एक बार सारिका को किस करने लगती है, बट इस बार सारिका की किस बहुत ही सॉफ्ट थी। अवंतिका सारिका के अपर लिप को लिक करती है, सक करती है, लोअर लिप को सक करती है,
बहुत ही स्मूथ किस कर रही थी। थोड़ी सी टंग के स्मूच करती है बिकॉज अवंतिका ने पहले सारिका की टंग में वाइट किया था, जिससे सारिका को पेन हो रहा था। अब उस पेन को कम करने के लिए अवंतिका सारिका की टंग को स्मूच कर रही थी, जिससे सारिका की बॉडी में फिर एक बार कुछ बम्प से आ जाते हैं। उसकी बॉडी फिर सिविर करने लगती है। सारिका भी अब अवंतिका का किस में साथ दे रही थी। तो सारिका ने अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अवंतिका को भी अच्छा लग रहा था बिकॉज सारिका उसकी किस का रिस्पॉन्स कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। अभी रूम का डोर ओपन होता है। सारिका अवंतिका दोनों ही दूर होते हैं। दोनों की नज़र डोर की तरफ जाती है, जहाँ महर खड़ी हुई थी। वो भी शॉक्ड। महर की आंखें बड़ी बड़ी थी। महर को ऐसे सडनली देख के सारिका भी शॉक्ड हो जाती है, डर जाती है। और सारिका की भी आंखें बड़ी हो जाती हैं। बट अवंतिका उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से महर को देख रही थी। सारिका अवंतिका को देखती है। महर स्माइल करती है, कहती क्या कर रहे हैं तुम दोनों? लगता है मैंने गलत टाइम पे एंट्री मारी है। महर कह के स्माइल करने लगती है। सारिका महर को गुस्से से देखती है, दिल ही दिल में कहती है तेरी टाइमिंग कभी सही होती ही कब है? तो हमेशा गलत टाइमिंग पे एंट्री मारती है। फिर महर अंदर आती है। गाइस ऑल ओके? समथिंग इज रॉन्ग। मैंने अंदर आके कुछ गलत कर दिया? सर कह नहीं, थिंग इज रॉन्ग। महर के ऐसा कहने से सारिका और भी डर जाती है। और जो उसकी बॉडी अभी भी सिविर हो रही थी और भी ज़्यादा सिविर होने लगती है। सारिका वो इधर उधर देखने लगती है, नजरें चुराने लगती है। महर वो सारिका के पास आती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। अवंतिका की नज़र महर के हाथ पे जाती है। उसे और भी गुस्सा आता है। वो गुस्से से महर को देखती है और महर की तरफ 2 स्टेप आगे लेती है। सारिका अवंतिका को इतनी गुस्से में देख के सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ लेती है और आँख से इशारा करती है कुछ ना करने का। सारिका बहुत डरी हुई थी। वो भगवान से मना ही रही थी, ये महर भी ना, इसे भी अभी मरना था। अभी से मैं नहीं बचा सकती इनके गुस्से से। एक तो ये पहले से गुस्से से आग बबूला हो रही थी, ऊपर से इस महर ने आके और आग में घी डालने का काम किया। अब बेटा तू ही जल, मैं नहीं बचाने वाली तुझे। नहीं यार, मेरी दोस्त है, इतने दिनों बाद आई है, अगर इन्होंने कुछ उसके साथ कर दिया तो भगवान जी प्लीज़ इनका गुस्सा शांत कर दो, प्लीज़ प्लीज़ सारिका कुछ कर, वरना ये आज महर को नहीं छोड़ने वाली। अवंतिका गुस्से महर की तरफ बढ़ रही थी। सारिका वो महर से कहती महर तू यहाँ क्या कर रही है? मैं कहती यार ऑब्वियसली मैं तुझे बुलाने आई हूँ, मुझे माँ ने तुझे बुलाने के लिए मुझे भेजा है। चल खाना लग गया है और देख मुझे बहुत भूख लगी है, चलना। सारिका वो अवंतिका को देखती है, कहती हाँ भूख 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 मुझे भी लगी है, आपको भी लगी होगी, चलो हम नाश्ता करते हैं। और अवंतिका वो गुस्से से सारिका को देखती है। सारिका इतना सा फेस बना के इशारे में कहती प्लीज़ प्लीज़ नॉट अगेन। सारिका के इतना क्यूट सा फेस देख के अवंतिका का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है। तीनों ही बाहर आने के लिए टर्न होते हैं, तभी बाहर से शोर सुनाई पड़ता है। सारिका की माँ की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ से आ रही थी। वो किसी को अंदर आने से रोक रही थी। सारिका अपनी माँ की आवाज़ सुन के वो डर जाती है। वो अवंतिका को देखती है और अवंतिका सारिका को देखती है। महर इन दोनों को देख रही थी। गाइस कौन है, हमें देखना चाहिए। सारिका हाँ करती है और तीनों ही बाहर आते हैं। अवंतिका आगे आ जाती है पहले ही।
बहुत ही शोर सुनाई पड़ने लगता है। साथ में मैंक और साहिल की भी आवाज़ आ रही थी। वो किसी को रोक रहे थे अंदर आने से। आप लोग कहाँ आ रहे हैं? आप लोग हैं कौन? सारिका की तो आंखें ही डर से बड़ी हो जाती हैं। महर भी शौक थी। सारिका काफ़ी डर चुकी थी। अवंतिका वो सारिका को देखती है। देन वो बाहर आती है, देखती है कुछ लोग घर के अंदर आ रहे थे जिनके हाथों में गन थी। वो यूनिफॉर्म पहने हुए थे, ब्लैक यूनिफॉर्म। काफ़ी हट्टे कट्टे थे, बॉडी बिल्डर। 12 लोग थे जिनके हाथ में गन्स थी। मैंक, साहिल, सारिका की माँ उन्हें रोकते हैं, बट उनमें से एक साहिल को गन पॉइंट करता है और गुस्से से साहिल को देखता है और गुस्से से साहिल के कॉलर को पकड़ता है। मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। साहिल वो गन देखकर डर जाता है, उसकी तो फट जाती है। और मैंग भी डर चुका था, वो साहिल को पीछे करता है। साहिल मैंग दोनों ही साइड हो जाते हैं। सारिका की माँ फिर भी कोशिश कर रही थी उन्हें रोकने की, बट कहाँ वो बॉडी बिल्डर और कहाँ सारिका की माँ बेचारी। तो काफ़ी उनकी उम्र भी हो चुकी थी, फिर भी वो पूरी कोशिश कर रही थी उन्हें रोकने की। सारिका की माँ गुस्से में आकर एक बंदे को वो स्लैप भी कर देती है, जिससे वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो सारिका की माँ को गुस्से से देखता है एंड वो अपनी गन सारिका की माँ के सर के रख ही देता है। टिकट दबाने वाला था, वहाँ पे अवंतिका आ जाती है जो उसके हाथ पे। अवंतिका गुस्से से उस गार्ड को देखती है। उसके हाथ में जो कोट था वो उसी गार्ड के हाथ पे फेंक देती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ की गन नीचे गिर जाती है। वो अवंतिका को देखने लगता था। वही अवंतिका उससे सडनली अवंतिका उस गार्ड के पास आ जाती है और उसे पंच करती है। उसका पंच इतना फोर्सफुली था कि एक ही पंच में वो गार्ड नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। और ये देख के जो सारिका पहले से डरी हुई थी वो और भी डर जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जैसे बाहर आने को निकलने ही वाली थी। अब महर वो कहती वाओ यार, क्या चीज़ है। इधर अवंतिका वो गुस्से से उस गार्ड को देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? वो गार्ड खड़ा होता है और उसके फेस से ब्लड आने लगा था। वो अवंतिका को देखते सॉरी मैम, और अपना सर नीचे कर लेता है, सर झुका लेता है। इवन वहाँ पे सारे गार्ड अवंतिका को ग्रेट करते हैं और अपने सभी नज़रें नीचे झुका लेते हैं। अवंतिका सभी को गुस्से से देखती है। सारिका की माँ वो शॉक थी, वो अभी भी वो अवंतिका को देखती है। अवंतिका की नज़र जब उन पे जाती है, रिलैक्स माँ, ये मेरी ही सिक्योरिटी गार्ड है, इडियट। अवंतिका उन पर काफ़ी गुस्सा करती है, उन्हें कुछ इशारा करती है। देन वो बॉडीगार्ड अपना सर नीचे कर लेते हैं और अवंतिका और सारिका की माँ से सॉरी बोलते हैं एंड बाहर चले जाते हैं, बिकॉज अवंतिका ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा था। और सारे सिक्योरिटी गार्ड घर के बाहर चले जाते हैं। सारिका की माँ ये सब देख के वो शॉक थी, बिकॉज पहली बार था जो अवंतिका के बॉडीगार्ड सारिका के घर तक आए थे। अवंतिका अपनी हमेशा सिक्योरिटी को बाहर ही रखा करती थी, कभी उसने जाहिर ही नहीं होने दिया वो क्या है। और आज सारिका की माँ काफ़ी डर चुकी थी। अवंतिका अपना कोट लेती है, तभी सारिका की नज़र अवंतिका के हाथ पे जाती है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। अवंतिका अपना कोट लेके बाहर जाने लगती है। सारिका अवंतिका का हाथ पकड़ती, आपको तो ब्लीडिंग हो रही है। अवंतिका अपने हाथ को देखती है, अपने हाथ को चलाती है, ऐसे रिएक्ट कर रही थी, कोई पेन ही नहीं हो रहा था, कुछ फील ही नहीं हो रहा था।
अवंतिका फोड़ लेती है और रूम के बाहर आ जाती है। बट अवंतिका सारिका की तरफ देखती है, हमें लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। सारिका वो अवंतिका के हाथ को ही देख रही थी। सारिका कुछ कहती उससे पहले ही सारिका की माँ कहती, बेटा सारिका आज ऑफिस नहीं जाएगी, उसने लीव ली है। अवंतिका सारे माँ को देखती है एंड वो टर्न ओके सारिका को देखती है। अब सारिका वो अवंतिका की आंखों को देखकर डर जाती है। अवंतिका सारिका की तरफ देखती, बिना इन्फॉर्म के तुम लीव कैसे ले सकती हो? अवंतिका सारिका को देखती है। सारिका की माँ, बेटा मैंने ही बोला था उसे लीव लेने के लिए, बिकॉज उसकी फ्रेंड आई है, कॉलेज फ्रेंड, और दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने ही उसे छुट्टी के लिए बोला। अब अवंतिका बेचारी क्या ही कर पाती जब माँ ने ही बोल दिया है। 2 दिन बाद ऑफिस आएगी। अवंतिका सारिका को देख रही थी और सारिका अवंतिका के पास आती है और उसके हाथ को होल्ड करती है और उसके जो ब्लड निकल रहा था उसे कॉटन से साफ करने लगती है। बट अवंतिका अपना हाथ उस सारिका से छुड़ाती है। जैसे ही सारिका उसके हाथ पे बैंडेज करने ही वाली थी, बट अवंतिका अपना कोड लेती है और गुस्से से सारिका को देखती है एंड घर से निकल जाती है बाहर। सारिका अवंतिका के पीछे आती है, बट अवंतिका एक बार भी टर्न होके सारिका को नहीं देखती है। सीधा गुस्से से कार का गेट ओपन करता है और अवंतिका कार में जाके बैठ जाती है। सारिका अभी भी डोर पे थी, वो अवंतिका को देख रही थी और अवंतिका कार में बैठी हुई सारिका को एक बार गुस्से से देखती है एंड देन वो अपने कार का शीशा ऊपर कर लेती है और ड्राइवर से चलने के लिए कहती है। अवंतिका की कार ऑफिस के लिए निकल जाती है और पीछे पीछे अवंतिका की सिक्योरिटी गार्ड भी कार में बैठ के निकल जाते हैं। कार का काफिला ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सारिका वो अभी भी अवंतिका की कार को देख रही थी। मेहर सारिका के पास आती है। मैंग साहिल वो अभी भी वहीं पर थे, अवंतिका की कार को देख रहे थे। वो साहिल सारिका की तरफ देखता थी, ये इतनी रिच है। साहिल काफ़ी हैरान था अवंतिका की सिक्योरिटी गार्ड्स को देख के। मैंग अपनी बहन को देखता है, कहीं हम गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले रहे, फिर एक बार सोच ले। मेहर वो अवंतिका की कार की तरफ देखती है, रोड की तरफ देखती है जहाँ अवंतिका की कार जा चुकी थी। नहीं, नो, इनफैक्ट हम सही इंसान से पंगा ले रहे हैं, अब तो खेल में और भी मज़ा आएगा। मैंग मेहर को देखता है, तो देख मुझे बहुत डर लग रहा है, बट मेहर वो डेविल से स्माइल करती है। मैं हूँ ना तेरे साथ, तो इतना डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ उसे तो बहुत जल्द अंजाम दूंगी, बहुत जल्द, और उस अंजाम से ये पूरा शहर हिल जाएगा। इस पूरे शहर में हमारी ही दहशत होगी, समझा तू? और तू डरना बंद कर, मैं तेरे साथ हूँ, समझा? मैंग भी हाँ कर देता है एंड मेहर अंदर आ जाता है लिविंग रूम में। मेहर वो सारिका के रूम में चली जाती है। काफ़ी हैरान था। सारिका साहिल को देखती है। एंड देन मैंग साहिल वो अंदर आ जाते हैं। सारिका अभी भी डोर पे ही खड़ी थी और पास में मेहर भी खड़ी थी। सारिका चलना, वो चली गई, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं और बैठ नहीं कर सकती। सारिका मेहर को देखती है, सारिका की आंखें नम थी, बिकॉज अवंतिका के ऐसे चले जाने से
सारिका हर्ट हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। सारिका अपनी आंखों को साफ करती है। चल। मेहर की नज़र सारिका के फोrehead पे जाती है, जहाँ कुछ लफ्ज़ सारिका के फोrehead पे हाथ लगाती। ये क्या है? तेरी तो मांग भरी है। सारिका भी अपने फोrehead पे हाथ लगाती है। मेहर कहती, वेट, ये तो ब्लड है। बिकॉज मेहर अपनी फिंगर पे देख रही थी। मेहर कहती, तुझे कहीं चोट लगी है? दिखा। बट सारिका मेहर का हाथ हटाती है और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। मिरर में खुद को देखती है, कौन से भरी हुई थी। सडनली सारिका को याद आता है जब वो अवंतिका को खुद से दूर कर रही थी। इस सारिका के नेल्स अवंतिका की कलाई पर लग गए थे। अवंतिका को चोट लग गई थी। अवंतिका ने सारिका के हाथों को ऊपर किया था, जिससे अवंतिका का ब्लड सारिका की मांग में ही भर गया था। ये सोच के सारिका वो खुद को मिरर में देखती है। अपनी मांग को देख के फेस पे स्माइल आ जाती है, ब्लश करने लगती है। मेहर पीछे से आती तो सारिका जल्दी से अपनी मांग को छुपाती है। मेहर कहती, क्या हुआ, दिखा, कहीं चोट लगी है? सारिका कहती, नो, नहीं, वो बस ऐसे ही मेरे यहाँ से लग गया। सारिका जल्दी से जो ड्रेसिंग टेबल थी उस पर उसका पिन, वो था ना साड़ी पिन, वो रखा हुआ था, वो अपने हाथ में ही छुआ लेती है, जिससे बाहर से ब्लड आने लगता है। मेहर कहती, तू झूठ बोल रही थी, दिखा मुझे। सारिका कहती, देख ना, ये मेरी ही फिंगर से निकल रहा था। मेहर को दिखा देती है, जिससे मेहर और सारिका को देखती है, बट उसे बिलीव तो नहीं हो रहा था, लेकिन सारिका के कहने पर वो मान जाती है। देन सारिका मेहर से कहती, चल ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है। मेहर भी हाँ कर देती है और दोनों ही बाहर आने लगते हैं। तभी मेहर सारिका का हाथ पकड़ती है। वेट सारिका। सारिका मेहर को देखती, अब क्या हुआ? मेहर कहती, सारिका, मैं तुझसे कुछ पूछूं? तू सच बताएगी? सारिका वो मेहर को देखती है, तू ऐसे क्यों कह रही है, पूछना। मेहर सारिका को देख के कुछ सोचने लगती है। कहती, चल छोड़, फिर कभी पूछूंगी, चल अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। मेहर ये कह के बाहर आ जाती है। सारिका वो मेहर को देखती है और फिर खुद को मिरर में देखती है और छोटी सी स्माइल उसके फेस पे आ जाती है और वो बाहर आके डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सारिका मेहर दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर अवंतिका बहुत ही गुस्से से अपने ऑफिस के लिए निकलती है। देन अवंतिका अपने कैबिन में जाती है। अवंतिका आज बहुत ही गुस्से में थी और उसका सारा गुस्सा सारे एम्प्लॉयज़ पे निकल रहा था। वो हर छोटी बात में बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रही थी। सारे ऑफिस वाले आज अवंतिका के इस रौद्र रूप को देख के बहुत डर रहे थे, जिसे अमित भी देख रहा था और अमित भी अवंतिका के इतने गुस्से से डर रहा था। इवन अवंतिका की जो सेक्रेटरी थी वो भी बहुत डरी हुई थी। अवंतिका अपनी सेक्रेटरी को कैबिन में बुलाती है, डरते हुए कैबिन में जाती है। अवंतिका उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहती है। डरती डरती कॉफ़ी का मग लेके आती है। अवंतिका वो कॉफ़ी एक सिप पीती है, बट सिप लेती है और गुस्से से वो मग फेंक देती है। वो कॉफ़ी अवंतिका की सेक्रेटरी के हाथों पे गिर जाती है। कॉफ़ी काफ़ी गर्म थी, जिससे वो सेक्रेटरी जल जाती है। आओ! उसकी आवाज़ से अवंतिका उसके हाथों को देखती है, जहाँ पे बहुत जल चुकी थी। बहुत दर्द से चिल्ला रही थी। तभी अवंतिका उस पर और चिल्लाती है, उसे अपने केबिन से बाहर जाने के लिए बोल देती है। सेक्रेटरी उस अवंतिका के केबिन से बाहर चली जाती है रोते हुए। उसे रोते हुए देख अमित केबिन में आता है।
अवंतिका अमित को देखती है गुस्से से। अमित कहता, दी बिहेव योर सेल्फ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपने उसे जला दिया और उसे दवा देने की जगह आप उस पर चिल्ला रही हैं। आपको क्या हो गया है? अवंतिका अपना टिक करती है और वो अपनी ही टेबल पे मारती है, अपनी हद में रहो, नन ऑफ बिजनेस। मैं अमित कुछ कहने वाला था, जस्ट गेट आउट, लीव नाउ। अमित गुस्से से अवंतिका को देखता है, वो भी केबिन से बाहर आ जाता है, सेक्रेटरी के पास जाता है, उसे वो क्रीम देता है और फिर अपने केबिन में आ जाता है। वो अमित किसी को कॉल करता है। इधर अवंतिका अभी भी बहुत गुस्से में थी। अवंतिका उससे एक गुस्से से देखती है, अपने केबिन से बाहर निकल जाती है मीटिंग रूम के लिए। शाम हो जाती है। आज अवंतिका पूरा टाइम ऑफिस में बहुत ही गुस्से में काम कर रही थी। अवंतिका बार बार अपने फ़ोन को देख रही थी, बट फिर देखती और रख देती। जितने बार वो अपने फ़ोन को देखती उतना ही उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। अवंतिका को इतने गुस्से में देख के लिटरली अमित की फट रही थी। ऑफिस टाइम ओवर हो जाता है। अवंतिका अभी भी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी हुई थी। अमित डरते हुए कैबिन में आता है, कैबिन के डोर को नॉक करता है। अवंतिका कम इन, अंदर आने के लिए कहती है। अमित डरता हुआ अंदर आता है। टाइम हो गया, घर चले। अवंतिका अमित को देखती है और अमित अंदर से बहुत ही डरा हुआ था। क्या अमित से तू जा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। अमित अवंतिका को देखता है, श्योर दी। अवंतिका गुस्से से अमित को देखती है। अमित ओके, और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। 9-2-11 हो जाता है। अवंतिका कुछ फाइल लेती है, वो भी थोड़ी देर अपने कैबिन में बैठती है, देन कुछ फाइल लेती है और अपने कैबिन से बाहर आती है। वो ऑफिस से बाहर आती है, जहाँ पहले से ही अवंतिका का ड्राइवर अवंतिका की कार लेके आ चुका था। बॉडीगार्ड कार का डोर ओपन करते हैं। अवंतिका कार में बैठ जाती है। अवंतिका कार में बैठे उस फाइल को रीड करने लगती है। अवंतिका उस फाइल को रीड कर रही थी और वो अपने हाथ की मुट्ठी कस लेती है। अवंतिका को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो ड्राइवर से गाड़ी साइड में रोकने के लिए बोलती है। ड्राइवर साइड में कार लगाता है। अभी अवंतिका ड्राइवर से बाहर निकलने के लिए कह देती है। ड्राइवर कार से बाहर आ जाता है। अवंतिका अभी भी कार में बैठी थी। वो अपना मोबाइल लेती है, किसी को कॉल करती है और उन पे ही कहती, पीछे डील मुझे चाहिए हर कीमत पे, ये डील हमारी होनी चाहिए, जल्द से जल्द मीटिंग करो। इतना कह के फ़ोन कट कर देती है। अवंतिका फिर उस फाइल को हाथ में लेती है और अपनी हेड अपनी पीछे सीट पे ही लगा के कुछ देर आँखों को बंद करती है। अवंतिका को अपनी बैक पे पेन फील होता है। अवंतिका अपना हाथ पीछे ले जाती है। जैसे उसकी बैक पे अभी भी कट्स थे। अवंतिका ने अपने कपड़े तो चेंज कर लिए थे, बट कट्स के निशान जिनमें अभी भी पेन हो रहा था, थोड़ा सा पेन उसे फील होता है। देन अवंतिका अपनी आई क्लोज करती है। इस सुबह का सीन उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जिससे अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है, बहुत प्यारी सी। सामने वही सीन रिमाइंड होने लगता है जो सुबह सारिका के साथ उसने अवंतिका के फेस पे स्माइल आ जाती है। तो सडनली वो स्माइल गायब भी हो जाती है। अब उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। सारिका ड्राइवर को बुलाती है और ड्राइवर फिर कॉल स्टार्ट करता है। बॉडीगार्ड भी अवंतिका के साथ ही चल रहे थे कार में। अवंतिका की कार का काफिला विला की तरफ चल पड़ता है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो देखते हैं
अब कहानी नया मोड़ क्या लेगी। अवंतिका ने सारिका की मांग तो भर दी है, बट क्या एक्सेप्ट करेगी इसे। अब कर लेना चाहिए अवंतिका को सारिका के प्यार को एक्सेप्ट, बट वो तो अब अवंतिका ही जाने कब करेगी या नहीं। एंड मेहर क्या प्लान कर रही है ये भी हमें इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो फ्रेंड, चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा स्टोरी पसंद आए। बहुत जल्द हम लाइव मिलेंगे। हम तो बस इतना जानते हैं कि आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, कमेंट में बताना आपकी स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय।